नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, आज सदन में जो है साफ तौर पे सदन की कार्यवाही चल रही थी। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि अडानी के मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के मुद्दे पर बात करने से कतरा रहे हैं। अब इस चीज को लेकर साफ तौर पे राहुल गांधी पर आरोप लगाया और राहुल गांधी को गद्दार कह दिया गया। क्या राहुल गांधी गद्दार है? सबसे पहले आम जनता से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, राहुल गांधी को अब गद्दार कहा जा रहा है? देखिए, जो देश का विपक्ष का नेता हो, जो जितनी परसेंटेज वोट से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उतने ही कुछ कम बढ़ती वोट लाकर वो देश के विपक्ष के नेता हैं और उनको सवाल पूछने का अधिकार है। और वो 140 करोड़ जनता की अगर सरकार आवाज़ है तो विपक्ष का नेता भी आवाज़ होता है। जो जनता के मुद्दे और देश हित के मुद्दे सरकार जब फेल होती है तो विपक्ष के नेता को पूछने का अधिकार है। जिस तरीके से विपक्ष के नेता को गद्दार कहा गया, ये साफ दर्शाता है कि ये भाजपा की बौखलाहट है। अगर अडानी के मुद्दे पर संसद नहीं चलने दी जाती या मणिपुर के मुद्दे पर संसद नहीं चलने दी जाती, किसानों के मुद्दे पर संसद नहीं चलने दी जाती, संबल के मुद्दे पर संसद नहीं चलने दी जाती, इससे साफ दर्शाता है कि भाजपा के लोग बौखला गए। वो कहानी है कि खिस्सियानी बिल्ली क्या करती है, खंबा नोचती है। कुछ नहीं, भाजपा हर तरीके से फेल हो रही है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहलाकर और बरगलाकर राजनीति कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करना चाहते? आखिर इसके पीछे कोई वजह? देखिए सर, अडानी का जो मुद्दा है, एक तरीके से कहा जाता है कि 4 गुजराती देश चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। अडानी का मुद्दा काफी समय से है, तो अडानी के मुद्दे पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं, उनको जवाब देना चाहिए। आखिर चुप क्यों है, ये बताइए। जवाब देने का काम किसका है, सरकार का या विपक्ष का? या जवाब नेहरू जी आकर देंगे, गांधी जी आकर देंगे? जवाब तो प्रधानमंत्री जी को देना होगा। जब मेरे देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात कह सकते हैं तो हमारे मन की बात कब सुनेंगे? विपक्ष के मन की बात कब सुनेंगे? किसानों के मन की बात कब सुनेंगे? नौजवानों के मन की बात कब सुनेंगे? तो देखिए, जिस तरीके से जो भी हो रहा है देश में, ये तानाशाही का प्रतीक है और तानाशाही का उदय है। जिस तरीके से भाजपा के लोग सत्ता को दुरुपयोग कर रहे हैं, ये तारीख में लिखा जाएगा। सर, जवाब आपने मांगा, जवाब तो मिल रहा है। देशद्रोही और गद्दार जैसे शब्दों से जवाब मिल रहा है। सर, इससे पहले भी हमने एक भाजपा के नेता के मुंह से नारा सुना था कि देश के गद्दारों को गोली मारो को। तो इस तरीके से भाजपा का जो एक सिस्टम है, उसमें लोग अपशब्द बोलते हैं और जो जितना ज़्यादा अपशब्द बोलेगा, जो जितना ज़्यादा भड़काएगा, जो जितना ज़्यादा उत्तेजित करेगा, उसको उतना बड़ा पद मिलेगा। ये लोग सिर्फ नफरत के आधार पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। अगर राहुल गांधी, मैं कोई राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूँ, ना मैं कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल गांधी की जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है कि वो जनता के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछेंगे, सदन में भी पूछेंगे, सड़क पर भी पूछेंगे। जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर उनको रोका गया, पीड़ित परिवारों से नहीं मिलने दिया और जहां दंगा हुआ है उस क्षेत्र में नहीं जाने दिया, ये सरकार की तानाशाही है। ये सरकार की जो तानाशाही है जो देश में चल रही है, ये इसका प्रतीक है। किसानों को नहीं इंटर होने दिया जाता, विपक्ष के नेताओं को दबाया जा रहा है। तो देश की आवाज को और देश के विपक्ष की आवाज को दबाने का काम और जो संविधान का कत्ल कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी है। बात बताइए, बार बार आखिर देश के अंदर ऐसा क्यों चल रहा है कि मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है, मस्जिद की सर्वे कराई जा रही है? देखिए सर, सबसे पहले वही जिक्र आ जाता है 91 के जो प्लेस वर्शिप एक्ट है, उसमें जब ये साफ दर्शाया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल, वो मस्जिद की बात नहीं हो रही, मंदिर की बात, सारे धार्मिक स्थल जो जिस स्थिति में है और जहां है और जिसके नियंत्रण में उसके ही रहेंगे, उसके खिलाफ कोई छेड़खान करना या कोई याचिका डालना या स्वीकार करना गलत है। तो फिर क्यों हो रहे हैं सर्वे सर? क्या देश ये 2-4% जो नफरती चिंटू हैं जो मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, क्या इन्होंने, इन मूर्खों ने, पढ़े लिखे लोगों ने एक बार भी सरकार से पूछा? मस्जिदों के नीचे मंदिर दिखाई दे रहे हैं और जो देश के मुद्दे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। हंगर इंडेक्स में कहाँ पहुँच गए, बेरोजगारी में कहाँ पहुँच गए, भुखमरी में कहाँ पहुँच गए, और देश की जो महंगाई है, जो अर्थव्यवस्था है, जो सारा सिस्टम है, पूरे देश में धार्मिक उन्माद है, धर्म के नाम पर लाशें गिराई जा रही हैं, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। इस पर कौन याचिका डालेगा? अगर मैं कल ये कह दूँ कि जहाँ प्रधानमंत्री आवास है, जहाँ संसद भवन है, वहाँ मेरे पुरखों की जायदाद है, मेरे धर्म की चीज़ है, तो क्या प्रधानमंत्री जी सर्वे कराएंगे? अच्छा, ये बात मैं प्रधानमंत्री जी से पूछता हूँ ऑन कैमरा, क्या सर्वे कराएंगे? क्या प्रधानमंत्री आवास खाली करके जाएंगे?
बताइए। लेकिन क्या देश की जनता अब इन्हीं सब चीजों में रहेगी? असली मुद्दा क्या है देश का? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, या फिर बेरोजगारी, अडानी जैसे मुद्दे? देखिए सर, जब राजनीति किस लिए होती थी, जब आज से हम 1950 के आम चुनाव के बाद से आएंगे, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका नारा था रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो हमारी मूलभूत मुद्दे हैं। आज वो चुनाव में दिखाई देते हैं। भाई राजनीति इसलिए होती थी, हम एक अच्छी सरकार का, एक मुखिया का इसलिए गठन करते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमें अच्छी सड़कें मिलेंगी, हमें बिजली मिलेगी, और हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, वो हमारे लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन आज एक भी चुनाव उठा लो, किसी चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, एक भी चुनाव में ये कहा हो कि आप हमें वोट दो, हम इतनी नौकरियां देंगे, आप हमें वोट दो, हमने ये काम कर दिया, हमने देश से बेरोजगारी खत्म कर दी, हमने देश से महंगाई खत्म कर दी। क्या भाजपा के किसी भी नेता से आपने आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं? अरे सर, आत्मनिर्भर बन तो रहे हैं धीरे धीरे। घर में लोग पड़े हैं, अगर 20,000 की इनकम है तो 40,000 का खर्चा है, तो आत्मनिर्भर बन जाएंगे। अपनी अपनी जमीनें और अपनी अपनी जायदाद बेचकर खाएंगे तो इंसान खुद आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो ये सिर्फ जनता को छलने का और ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आता हूं आपके पास, क्या कहेंगे सर? देश के एलओपी को लगातार जो है देशद्रोही, गद्दार बताया जा रहा है। देश नहीं कह रहा है, विदेश कह रहा है, पुतिन कह रहा है देश, हमारा देश। पुतिन रूस राष्ट्र का नहीं, पूरे वर्ल्ड का नेता है। वो कह रहा है कि मोदी आत्मनिर्भर देश बना रहा है, वह सबसे बड़ा आत्मनिर्भर देश बनाएगा और अमेरिका से भी आएगा। आगे आत्मनिर्भर बनेगा, कैसे बनेगा? हमारे विश्व गुरु, हमारे जवान है, वो विश्व गुरु बनाएगा। बेरोजगारी और महंगाई और इन सब मुद्दों को गाली देगा, जो नौकरी भगाएगा, तो कहाँ से आएगा नौकरी? एक मिनट, आवाज़ें सुनते जाइए चाचा, ये देखिए। देश विश्वगुरु बनेगा मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने से, दरगाहों के नीचे मंदिर ढूंढने से, और मस्जिदों के अंदर भाजपा के नेता घुस घुस के मारने से देश विश्वगुरु बनेगा। धार्मिक उन्माद फैलाने से देश विश्वगुरु बनेगा। अराजकता फैलाने से। क्या भाजपा ने, अगर भाजपा अपने आप को देशभक्त पार्टी कहती है, जो उनके नेता गलत सलत बयानबाजी करते हैं, दूसरे धर्म के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, क्या एक भी नेता पर लगाम लगा? लगाम। दूसरा, अगर विपक्ष का नेता कोई बात कह दे तो उसके पीछे भैया सीबीआई लग जाएगी, ईडी लग जाएगी, दे धड़ाम जेल में। और एक बात बताइए, जो लोकसभा में एक मुस्लिम सांसद को गाली दी थी, उसका प्रमोशन हो गया। तो भाजपा के लोग जो जितने ज़्यादा अराजकता फैलाएंगे, जितनी ज़्यादा नफरत फैलाएंगे, उनको उतना ही बड़ा पद मिलेगा। जो देशद्रोह के आरोप में जेल में रहे होंगे वो सदन में बैठेंगे। जो मेरे देश के शहीदों का अपमान कर रही है, कोई जवाब देगा भाजपा वाला? जो कंगना रनावत ये कहती थी कि देश में संपूर्ण आज़ादी 2014 के बाद आई है, 1947 में भीख मिली थी। आपको क्या लगता है? सुनिए, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तमाम लाखों शहीदों ने जो इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जवानियों को कुर्बान कर दिया था। लगता है, एक मिनट, कांग्रेस पे आरोप लगता है कि वो आपके मंगलसूत्र लेके चले जाएंगे, भैंस चुरा के लेके चले जाएंगे। ये चुनावी मुद्दे थे, सुना नहीं था आपने? तो उन पर आरोप लगे तो उनको हटा दिया ना जनता ने। अब मोदी जी पर भी आरोप लग रहे हैं तो इनको भी हटा देंगे। तो देखिए, मिर्ची कहते हैं ना, मिर्ची किस मौसम में लगती है? तो मिर्ची जब आप सच कह दोगे ना, तो जो मोदी जी के भक्त हैं उनको मिर्ची ऑटोमेटिक लगने लगती है। उनको सच्चाई से कोई मतलब नहीं, देश की स्थिति क्या है उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक ही गुणगान करना है, मोदी और मोदी और मोदी। सिर्फ मोदी से देश नहीं चलेगा। मोदी जी कोई देश नहीं है, मोदी जी कोई सिस्टम नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, और अगर वो गलत करेंगे तो हम उनसे सवाल पूछने का अधिकार है हमारा। हमारे प्रधानमंत्री हैं। जो आज देश में लाशों पर राजनीति हो रही है, उस पर जवाब कब देंगे मोदी जी? कब देश के जनता की मन की बात सुनेंगे? किसानों के मन की बात कब सुनेंगे? बेरोजगारों के मन की बात कब सुनेंगे? तो देखिए, जिस तरीके से लोगों को छलने का और ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने राहुल गांधी कहते हैं हम अडानी पे बात करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर पे बात करना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? देश के लोगों को क्या चाहिए? सर, एक बात बताइए, नजरें कौन चुराता है? बचता कौन है? अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं आपसे 10,000 रुपया उधार ले लूँगा
और मैं आपको वादे के मुताबिक उनको नहीं दे पाऊंगा तो मैं आपसे बच बच के निकलूंगा, आपसे नजरें चुराऊंगा, आपका सामना नहीं करूंगा। तो मैं जब गलत हूं तो ही तो आपसे बचूंगा, अगर मैं सही हूं तो मैं आपके आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। अगर मोदी जी को लगता है कि मैं इन सवालों के जवाब देने के काबिल हूं, सरकार के नुमाइंदे सरकार की उपलब्धि गिनाएं और विपक्ष को जवाब दे। क्यों नहीं देते जवाब? क्यों लोकसभा स्थगित कर देते हैं? क्यों राज्यसभा स्थगित कर देते हैं? जब गलत हैं तो छुप रहे हैं, अगर सही होते, वो कहते हैं ना कि छाती पर चढ़कर सच बोलना आदत है हमारी, और हम किसी सरकार की दलाली नहीं करते। जो सच होगा, सच को आप तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, लेकिन पराजित नहीं कर सकते। और जो लोग गलत हैं, जो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाते, अपना वादा पूरा नहीं कर पाते, वो लोग बच बच कर निकलते हैं। तो ये ऊंचे महल सुहाने सब जनता के हैं, और ये रुपये पैसे आने ये भी सब जनता के हैं। अब जनता जाग चुकी है और अब देश में धर्म की राजनीति नहीं होगी। सवाल पूछने का अधिकार हर भारतीय को है। और आज वो दिन आ गया कि जब एक छोटा बच्चा भी सरकार से पूछेगा कि मेरी शिक्षा कहाँ है, मेरा रोजगार कहाँ है, मेरा जो सरकार से मुझे खाद्य पदार्थ मिलते हैं वो कहाँ है। तो अब देश की जनता जाग रही है। और जो ये चंद लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, जिस दिन जो धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं, जिस दिन अखिलेश यादव जी का बेटा धर्म बचाने आएगा, मैं भी सड़क पर धर्म बचाने उतरूंगा। जिस दिन अमित शाह जी का बेटा अपने पद से इस्तीफा देकर धर्म बचाने सड़क पर उतरेगा, मैं भी धर्म बचाने सड़क पर उतरूंगा। जिस दिन राजनाथ सिंह जी का बेटा अपनी विधायकी छोड़कर सड़क पर धर्म बचाने उतरेगा, मैं भी धर्म बचाने उतरूंगा। जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी का बेटा धर्म बचाने सड़क पर उतरेगा, मैं भी धर्म बचाने सड़क पर उतरूंगा। ये नेता ये लोगों को बरगलाकर दूसरों के मासूम बच्चों की जो हत्याएं हो रही हैं, जो नफरत से देश का माहौल खराब हो रहा है, अगर इनके बच्चों पर बीतेगी तो इन्हें क्या पता चलेगा सर। लेकिन आज मासूमों की हत्याएं हो रही हैं धर्म के नाम पर, चाहे हत्या गोपाल मिश्रा की हो, हत्या कन्हैया लाल की हो, या हत्या संभल के बच्चों की हो, या हत्या पहलू खान की हो। जो भी है गलत है, हम हत्याओं का समर्थन नहीं करते। आज कुछ लोग सर हत्याओं पर जश्न मना रहे हैं। आपने देखा बाबा सिद्दीकी की हत्या पर जश्न मना, गोगा मेडी जी की हत्या पर जश्न मना, और एक गुंडे का समर्थन करते हैं। और एक बात बताइए, जो संभल में अभी 5 लोग मरे हैं, उस पर भी लोग उत्पात मचा रहे हैं। चलो हमने इंसान कहा जा रहा है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर पहले पत्थर बरसाए थे। अच्छा, पत्थर बरसाए थे सर। संविधान, कानून, कोर्ट कचहरी किस लिए? अगर पत्थर बरसाए थे, उनको चिन्हित करना चाहिए था, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, उनको सजा न्यायालय देता। लेकिन गोली मारने का अधिकार कौन देता है? गोली मार दी ना सर। मैं एक चीज, रक्षा में गोली चलाई गई पुलिस प्रशासन का, तो यही कहना है। नहीं, अगर 5% लोग पत्थर चला रहे थे तो आप 95% पे भी हमला करोगे। सबसे बड़ी चूक प्रशासन की है। जब एक संगीन मामला था तो पूरे एरिया को बैरिकेड क्यों नहीं किया प्रशासन ने? क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। तो चूक किसकी है? सरकार की है। जो असामाजिक तत्व नारे लगा रहे थे, पत्थर चला रहे थे, वो लोग जो संवेदनशील एरिया था वहां पर कैसे आ गए? अब ये 5 आरोपी इसमें आ गए, किसको सजा दी जा रही है? किस पर एफआईआर लिखाई जा रही है? एक तरफा कार्रवाई क्यों की जा रही है? जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे अधिकारी, उन सबको निलंबित किया जाए और एक नई टीम का गठन किया जाए, तब पता चलेगा कौन सही है और कौन